क्या मसला है? रोज एक ही बात, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। भाई साहब के बंदे कुत्ते की तरह मेरे पीछे लगे हुए हैं। कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर मैंने अपनी जबान खोल दी तो भाई साहब तुम्हारा क्या हशर करेंगे ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये बात पहले कह देते मुझे। लिखो मेरा एड्रेस। ये तो यहाँ मेरी छोड़, तू ये बता, तू ये सामान पैक करके कहाँ जा रहा है? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब पता नहीं? कहीं तो जा रहा है। हाँ जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ ये भी मैं खुद भी नहीं जानता। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया तो तुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के इतनी अफरा तफरी में जाना पड़ा? मैंने सोचा निकलने से पहले तुझे बता दूंगा, पर तू खुद ही आ गई। वापस कब आओगे? आओगे भी या नहीं? आऊँगा, फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना है। कुछ तो बता। भाई साहब मिठू नाम है उसका। इसके ठिकाने का भी पता चल चुका है। आपकी इजाज़त का इंतजार है। आपने अगर नहीं रोका होता तो मैं इस वक्त यहाँ नहीं होता। अकेले जाने से इसलिए रोका है कि तुम्हारी हालत नहीं है जाने वाली। हातिम जाता है वहां, जाओ। जो कमल से भाई साहब, हातिम नहीं जाएगा। चाहूंगा तो सिर्फ मैं। उसने आप पर हमला किया, पहला हक मेरा बनता है। इजाजत दीजिए भाई साहब, ऐसा ना हो कि उसको खबर मिल जाए और वो वहां से भाग जाए। भाई साहब सोचिए मत, वक्त बहुत कम है। इजाजत दीजिए। ठीक है, फिर अकेले मत जाना, 2-4 आदमी साथ लेकर जाओ। जो गमाक। और हाँ, जिंदा चाहिए मुझे, लाश मत ले आना उसको। ठीक है भाई साहब। कहाँ जा रहे हैं? वो दूसरे हमलावर का पता चल चुका है, उसको पकड़ने जा रहा हूं। मैं साथ चल रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओ। पहले जख्मी आप अकेले नहीं जा सकते, मैं साथ चल रहा हूँ। कुछ नहीं होगा मुझे, तुम नहीं जाओगे, मैं कह रहा मैं हूँ। कसम से आपसे सारी जिंदगी बात नहीं करूंगा। आप अकेले खतरे में फिर से नहीं जा सकते। चाचू कबीर, प्लीज, मैं मना कर। प्लीज आप अकेले नहीं जा सकते। आपको मेरी कसम है, मैं साथ चल रहा हूँ। कबीर कैसा है? ठीक है, नाराज है मुझसे, बात नहीं कर रहा। तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे। मैं भी तो करती हूँ, और मैं आपसे भी करती हूँ। अब बेटे की मोहब्बत में अंधी होकर मैं शौहर को नजरअंदाज कर दूँ? खैरियत? वो कबीर हाशिम के साथ चला गया। वो कैसे चला गया? वो तो अभी हवेली से अकेला गया था। हवेली से निकलते हुए हाशिम साहब ने उसे अपनी गाड़ी में उठा लिया। अरे क्या करते हो तुम? साथ क्यों जाने दिया? अरे रोकता कैसे भाई साहब, वो सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे वक्त ही नहीं मिला। अरे दिमाग खराब हो गया उसका। मैं एक को भेजना नहीं चाहता था, वो उसको भी साथ ले गया। क्या हुआ है, मुझे बताएं। मिलाओ फोन उसको, हाशिम को। जी भाई साहब। मुझे भी तो बताएं क्या हुआ है, कहाँ गए हैं दोनों? भाई साहब नंबर बंद है। कबीर को करो फोन।
कबीर कहाँ गया है? बताएं मुझे। मैं बताता हूँ। कबीर का नंबर ही बंद है। गाड़ी निकालो, एड्रेस पता है ना तुम्हें? नहीं, हाशिम साहब नहीं बता के गए। मुझे भेजना ही नहीं चाहिए था उसको। पता नहीं क्यों ये गलती की मैंने। हद हो गई है। बताइए कहाँ गया है कबीर, मुझे बताएं, मुझे कुछ हो जाएगा प्लीज। बता दूंगा तुम्हें, बता दूंगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैंने फोन ऑफ कर दिए, अब जो बात होगी घर जाके होगी। तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या समझाया था? कुछ भी हो जाए तुम गाड़ी से बाहर नहीं आओ। हाँ ठीक है, आप टेंशन ना लें। और कोई अहमक हरकत करने की कोशिश मत करना। चाचू मैंने आपको कह दिया ना, ठीक है? आप रिपीट क्यों करे जा रहे हैं? इसलिए कि मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है। वादा करो कि तुम गाड़ी से बाहर नहीं आओ। हाँ हाँ, प्रॉमिस प्रॉमिस। तुम गाड़ी से बाहर क्यों आओगे? मैं आगे रहूंगा और आप मेरे पीछे आएंगे। तुमने वादा किया था तुम गाड़ी से बाहर नहीं आओगे। मैं वादों को नहीं, अपनों को मानता हूँ, और आप मेरे लिए बहुत अजीज हैं। अब प्लीज मुझसे तवज्जो हटा के उस पर लगाएं। नहीं, तुम अंदर नहीं आओगे। आई बात समझ? आई? यहीं रहो। ये क्या सोचकर तुम इसको अपने साथ लेकर गए? और आपने क्या सोच के इनको वहां भेज दिया अकेले? ये अपनी मर्जी से गया था, तुम्हारे सामने खड़ा है, पूछ लो इससे। कबीर तुम चुप करो। तुम्हें साथ ले जाना मेरा फैसला था। और कबीर को मौत के मुंह में ले जाने का फैसला भी तुम्हारा ही था। तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया कि अगर इसे कुछ हो गया तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी? अम्मा आप खामखा बात को बढ़ा रही हैं। मैं खामखा बात को बढ़ा रही हूँ? तुम्हारे बाबा आज तक तुम्हें उस रास्ते से बचाते आए हैं जिस रास्ते पर तुम्हें ये धकेल रहा है। और इन्हें उस रास्ते पे किसने भेजा? ये खुद आए थे या इन्होंने भेजा था? कबीर तुम चुप करो, अंदर जाओ। नहीं, बोलो दो से। मैं भी तो देखूं कि इसके दिल में हमारे लिए कितनी नफरत है। तुम तो यही समझते हो ना कि आज तक मैंने अपने खानदान के लिए कुछ अच्छा नहीं किया है ना? भाई साहब जाने दें, बच्चा है, आपको तो मालूम है बिला वजह कुछ भी बोल देता है। हाँ, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती है और मैं आपसे वादा करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? कुछ नहीं किया आपने। कबीर, अभी भी तुम इसी की तरफदारी कर रहे हो, इतना कुछ होने के बाद भी? ये तुम्हारे चचा की ही शय है जो तुम हर किसी के आगे इतना बुरा बोलते हो। अम्मा आपने जो कुछ भी कहना है मुझे कहे, चचा को नहीं। कबीर मैंने तुमसे कहा ना तुम अंदर जाओ, क्यों हर बात में बोल रहे हो? वो वही बोल रहा है जो तुम कह रहे हो। अब मैं समझी, कबीर को मौत के मुंह में ले जाने का फैसला तुम्हारा था और तुम्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। और एहसास होगा भी कैसे, तुम्हारी अपनी औलाद जो नहीं है। अगर तुम्हारी औलाद होती, तुम्हारा ये अपना बेटा होता, तो एहसास होता कि माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है। बानो बेगम, बहुत गलत बात की है आपने, बहुत गलत बात की। बहुत अच्छा किया बानो बेगम जो ये बोल दिया। अब देखना मैं हाशिम को तुम सबसे कैसे मुतनफ़र करती हूँ। बस एक बार हाशिम मेरे साथ खड़ा हो जाए, फिर मैं उसे पीछे नहीं हटने दूंगी।
हेलो, किधर है तू? तुझे पता है भाई साहब का दूसरा कातिल भी मारा गया। आज नहीं तो कल उसे मरना ही था। इतना बड़ा काम करने के बावजूद वो शहर छोड़ के नहीं गया। यानी बाकी तफसीलात का पता चला? कौन सी तफसीलात? यही कि सबके पीछे कौन है। अभी तक तो नहीं, लेकिन जिस तरह से सब पीछे लगे हुए हैं ना, मुझे यकीन है जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे। तुमने ये कातिल वाली बात मुझे इतनी देर से क्यों बताई? कितनी बार कहा है तुम्हें कि जो भी अहम बात हो मुझे सबसे पहले बताया करो। कैसे बताती? हर रोज तो तुम नंबर बदलते रहते हो, और तुमसे बात करने के लिए भी तुम्हारी कॉल का इंतजार करना पड़ता है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर मुतात नहीं रहूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। अच्छा, अभी तू कहाँ है? जहाँ भी हूँ महफूज हूँ। शहर में है या शहर से बाहर है? फिलहाल तो मैं शहर में ही हूँ, लेकिन अब तक ठिकाना नहीं बता सकता। और अगर मुझे तेरे से मिलना हो तो? फिलहाल मैं किसी से भी नहीं मिल सकता, तुमसे भी नहीं। अच्छा, मैं अब फ़ोन रखता हूँ, तुम खुद से रब्ता करने की कोशिश ना करना। ओके, खुदा हाफिज़। हेलो हेलो। क्या हुआ, सोए नहीं अभी तक आप? बस जा रहा था। अच्छा, बैठे तो सही मेरे साथ थोड़ी देर। बैठे ना। मैं जानता हूँ मुझसे नाराज है। ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसी बात ही है, आप कुछ ना भी बोले तो मुझे आपके अंदाज से पता लग जाता है। मेरी वजह से बहुत कुछ सुनने को मिला आपको। सॉरी। तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं। मत कहो ऐसे। अम्मा ने भी आपको बहुत बातें सुनाई, उनको दिल पे ना लीजिएगा। आप तो जानते हैं वो ऐसे ही गुस्से में बोल देती हैं। जानते हो, मैंने भाभी को हमेशा माँ का दर्जा दिया। कभी भी उनकी इज्जत और एहतराम में कमी नहीं आने दी।